चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे लास्ट जो क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने सप्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेटिंग जीन और पॉलीमेरिक एडिटिव जीन के बारे में डिस्कस किया। पॉलीमेरिक एडिटिव जीन में हमने जो एग्जांपल है वो समझ लिया था, उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। तो पहले हम पॉलीमेरिक एडिटिव जीन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन इसकी कहती है कि टू इंडिपेंडेंट नॉन एलिक जीन, टू इंडिपेंडेंट नॉन एलिक जीन शो सेम phenotype, सेम phenotype या phenotypic effect when present separately। जब ये अलग अलग प्रेजेंट है तो ये एक ही जैसा phenotypic इफेक्ट शो करते हैं, बट when they are together, when they are together, जब ये एक साथ होंगे, when they are together in F1 generation, they express a new phenotypic effect, a new phenotypic effect। और जो रिसेसिव फॉर्म है, बट द recessive trait is shown only when both the dominant allele are absent। ये बात तो पता ही है, ठीक है। ऐसे जीन कहलाते हैं आपके पॉलीमेरिक एडिटिव जीन्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है कोलाबोरेटर जीन, या इनको बोलते हैं मॉडिफायर जीन इफेक्ट। नेक्स्ट है कोलाबोरेटर जीन, या इसको बोलते हैं मॉडिफायर जीन इफेक्ट। देखिए ये क्या कहता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है कॉम शेप इन पोल्ट्री। कॉम शेप इन पोल्ट्री, पोल्ट्री में जो कॉम शेप है, यहाँ पर हमें दो कॉम शेप दिखाई देते हैं, एक तो पी कॉम और दूसरा होता है रोज कॉम। रोज कॉम किस तरह से, देखो
डायग्राम बना के दिखाते हैं हम आपको। इसके ऊपर एक तो ये रोज कॉम्ब है इस तरह से, ये हो गया रोज कॉम्ब, और रोज कॉम्ब वाला होता है डोमिनेंट। रोज कॉम्ब कैरेक्टर डोमिनेंट है, इसके लिए जीन हो जाएंगे या एलीलिस के हो जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल पी। यहाँ पर कैपिटल आर जो है ये है रोज कॉम्ब के लिए। दूसरा है पी कॉम्ब। पी कॉम्ब इस तरह से, ये है पी कॉम्ब। ये रिसेसिव है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील बनेंगे वो होंगे स्मॉल आर कैपिटल पी। ये रहता है अगर, तो बनता है पी कॉम्ब। अब हमने इसको क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में कैसे आए? F1 जनरेशन में आ गए हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। F1 आ गए। F1 जनरेशन में सारे के सारे जो आए उनका कॉम्ब था वॉलनट कॉम्ब। ऑल वॉलनट कॉम्ब, सारे वॉलनट कॉम्ब वाले आ गए। कैसे दिखाई देंगे ये? सारे वॉलनट कॉम्ब वाले आ गए, कुछ इस तरह से। वॉलनट कॉम्ब। फिर हमने F1 की सेल्फिंग करी, इसे नोट करें। सर एक बार सप्लीमेंट्री जीन की डेफिनेशन फिर से समझा दो ना। सप्लीमेंट्री जीन की डेफिनेशन, यस सर। सप्लीमेंट्री जीन ये कहता है देयर आर टू पेयर्स ऑफ नॉन एलिलिक जीन। दो पेयर हैं नॉन एलिलिक जीन के, इसमें से एक क्या करेगा, वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंट इन द डोमिनेंट स्टेट। मतलब डोमिनेंट स्टेट में हर एक अपना इफेक्ट इंडिपेंडेंटली शो करेगा, जबकि जो डोमिनेंट एलील है ऑफ द सेकंड जीन का इज विदाउट एनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट, उसका कोई अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जब वो एक साथ आ जाएंगे उस केस में, मतलब अगर डोमिनेंट एलील अलग अलग के डोमिनेंट एलील एक साथ रहेंगे। तो सर आपने जो ब्रॉड बीन्स का एग्जांपल करवाया था उसमें हाँ हाँ दोनों जीन्स डोमिनेंट स्टेट में थे, एक साथ थे। हाँ हाँ। उसमें जब चॉकलेट देखो कलर अलग आया अलग था। थे, जब अलग अलग थे तो एक में तो खाकी कलर आया था और दूसरे में बफ कलर था। लेकिन जब दोनों एक साथ हो गए तो दोनों में से किसी ने अपना इफेक्ट शो नहीं किया,
फिर एक अलग कलर आ गया जिसको चॉकलेट कलर बोला गया। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम एक बार इसकी सेल्फिंग करा के देखते हैं। तो इनको जब सेल्फिंग कराया जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, F1 की सेल्फिंग कराते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? कैपिटल आर कैपिटल पी वाले इंडिविजुअल आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल पी वाले आएंगे, स्मॉल आर कैपिटल पी वाले आएंगे, और स्मॉल आर स्मॉल पी वाले। और मैंडल के अकॉर्डिंग रेशियो क्या रहेगा? 9:3:3:1। यहाँ पर यदि देखें हम, जिनमें कैपिटल आर और कैपिटल पी रहेगा वो होंगे वॉलनट। तो 9 तो हो गए वॉलनट कॉम्ब वाले। जिनमें कैपिटल आर रहेगा खाली, स्मॉल पी रहे, वो हो जाएंगे रोज। जिनमें कैपिटल पी रहेगा वो हो जाएंगे कैसे? वो हो जाएंगे पी कॉम्ब वाले। और जिनमें दोनों स्मॉल होंगे वो एक अलग ही बनेगा, उसमें होगा सिंगल कॉम्ब। सिंगल कॉम्ब वाले होंगे, ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। जैसे देंगे सिंगल कॉम्ब वाले। सिंगल कॉम्ब। और इनका जो रेशियो देखोगे तो बिल्कुल सेम इनका रेशियो भी है। ये तो अकॉर्डिंग टू मेंडल हो गया, और यहाँ पर इनका फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया? सेम जो मेंडल का है, 9:3:3:1। 9 वॉलनट, 3 रोज, 3 हो गए पी, और एक हो गया सिंगल। इसे नोट करें, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार। सर इसमें फिर डेविएशन कैसे हुआ मेंडेलियन डायहाइब्रिड से? इसमें डेविएशन नहीं है, ये सेम इफेक्ट शो करता है। अब इसकी ओके डेफिनेशन सर। लिखते हैं, थोड़ी बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। Here two independent dominant non-allelic gene produce two different phenotype या phenotypic effect for same trait। और सेम एक ही कैरेक्टर के लिए दो जो अलग अलग जीन हैं वो अलग अलग फिनोटाइपिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। They produce a new trait they produce a new trait when present together।
जब ये एक साथ होंगे तो ये क्या करेंगे, एक नया ट्रेट प्रोड्यूस करेंगे। रिसेसिव ट्रेट is expressed when both dominant allele alleles are absent। जब दोनों डोमिनेंट एलिल एब्सेंट होंगे, दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील, तो एक नया ट्रेट हमारे पास में या एक रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास में आ जाएगा, जो कि है सिंगल कॉम्ब वाला जो हमने इसमें देखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलाबोरेटर जीन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एपिस्टेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। सिक्स है एपिस्टेसिस। सर ऊपर ही लिख रखा है आपने डेफिनेशन में हाँ कि here two independent dominant non-allelic gene produce two different phenotypic effects for same trait। ये समझाना। हाँ, इसका मतलब वही है, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर वाला एक जीन हो गया, एक हो गया कैपिटल पी वाला। कैपिटल आर वाला तो रोज कॉम को शो कर रहा है और कैपिटल पी वाला पी कॉम को शो कर रहा है, तो दोनों में अलग अलग फिंगर इफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर सेम है, ट्रेड सेम है। ट्रेड क्या है, कॉम्ब शेप, और दोनों का इफेक्ट अलग अलग है, अलग अलग जीन से अलग अलग इफेक्ट शो हो रहे हैं। अब बात करते हैं एपिस्टेसिस के बारे में। नंबर 6 है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस की बात करेंगे भी, इसमें क्या होता है, एक जीन का जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे नॉन एलिलिक जीन के द्वारा सप्रेस कर दिया जाएगा। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। हम बोल सकते हैं it is the phenomenon of masking। मास्किंग का मतलब होता है सप्रेस करना, या हम बोल सकते हैं सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन of a gene by another non allelic gene। इसे हम एपिस्टेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास बनती है। कौन कौन सी, देखो पहली एक कंडीशन देख लेते हैं। द जीन which suppress the other gene, वो जीन जो दूसरे जीन को सप्रेस कर रहा है उसे बोलते हैं, इज कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन। उसे हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो जीन सप्रेस हो रहा है उसे हाइपोस्टेटिक जीन बोलेंगे। द जीन which get
suppressed is called hypostatic gene. जो सप्रेस कर रहा है वो एपीस्टैटिक, जो सप्रेस हो रहा है वो हाइपोस्टैटिक, और प्रोसेस या फिनोमेना कहलाया एपीस्टेसिस। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक सिंबल लेके देखते हैं। जैसे एक तो ये कोई जीन हो गए कैपिटल ए, ठीक है। एक कोई ये जीन हो गए कैपिटल बी। यहाँ पर क्या हुआ, जो ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए कैपिटल बी को सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जब कैपिटल ए कैपिटल बी को सप्रेस करेगा तो कैपिटल ए जो है ये कैसा हो जाएगा, इसने सप्रेस कर दिया, इसलिए ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। तो ये वाले जीन कहलाएंगे हाइपोस्टैटिक जीन। ये हो गया हाइपोस्टैटिक जीन। जो सप्रेस कर रहा है वो कहलाएगा एपीस्टैटिक जीन। एपीस्टैटिक जीन। अब ये एपीस्टेसिस जो है ये 3 तरह का हो सकता है, तो इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एपीस्टेसिस। टाइप्स ऑफ, सर हम सिर्फ देख के कैसे बता सकते हैं कि एपिस्टेटिक है फिर हाइपोस्टेटिक जीन है? कैरेक्टर को देख के बताया जाएगा, जीनोटाइप कैरेक्टर देख के। बाकी कैसे सर? बाकी अभी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। टाइप्स में हम एग्जांपल समझेंगे, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एपिस्टेसिस कौन सा है और हाइपोस्टैटिक कौन सा है। देखिए इसके टाइप देखते हैं। ओके सर। टाइप में 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। 3 टाइप का हो सकता है ये। कौन कौन सा? पहला है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। नंबर 1 है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। नंबर 2 है रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस। और तीसरा है डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। देखिए 3 टाइप के होगा ये एपिस्टेसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें ये कंडीशन होती है, डोमिनेंट जीन या एलील किसी एक कैरेक्टर के या एक जीन के जो एलील हैं डोमिनेंट वाले, वो दूसरे के डोमिनेंट को सप्रेस करेगा। ये एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। यदि डोमिनेंट वाला सप्रेस कर रहा है डोमिनेंट को तो ये कहलाएगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो इसमें हम लिख सकते हैं दी dominant gene at one locus the dominant gene at one locus
suppress the dominant gene at other locus। दूसरे लोकस पर जो डोमिनेंट जीन है उसको क्या कर रहा है, ये सप्रेस कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, इसका आपको सीधा सीधा बस रेशियो याद रखना है, और इसका रेशियो है 12 वाइट 3 येलो और 1 ग्रीन। एक और एग्जांपल है इसके अंदर, देख सकते हैं हम। वो है आपका स्किन या कोट कलर इन डॉग। स्किन कोट कलर इन डॉग, इसका रेशियो क्या आता है? इसका रेशियो आएगा 12 वाइट 3 ब्लैक और 1 ब्राउन। इसका मतलब डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो फिनोटाइप रेशियो है, इसका जो फिनोटाइप रेशियो है, पीआर है, वो कितना है? वो है 12:3:1। ये बात आप याद रखिएगा। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का फिनोटाइप रेशियो होता है 12:3:1। एग्जाम्पल, एक तो स्किन कलर हो जाएगा डॉग में, और दूसरा फ्रूट कलर हो जाएगा समर स्क्वैश में। तो फ्रूट कलर समर स्क्वैश का जो कलर है फ्रूट का, वो देखकर, और डॉग में स्किन कलर को देखकर आप बता सकते हो कि ये एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल, ये एपिस्टेसिस को शो कर रहा है। दूसरा है रिसेसिव एपिस्टेसिस। जैसे इसमें डोमिनेंट वाला था, यहाँ पर क्या होगा, एक जीन के जो रिसेसिव हैं, ये रिसेसिव वाले इस डोमिनेंट को सप्रेस कर देगा। ये एक्सप्रेस होगा, ये वाला एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने इसको सप्रेस कर दिया। ठीक है, ये कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस, और हमेशा ये होमोजाइगस कंडीशन में ही रहेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिसेसिव होमोजाइगस जीन, रिसेसिव होमोजाइगस जीन suppress a dominant gene at other locus। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसका। यदि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोट कलर इन माइस। कोट कलर इन माइस या स्किन कलर इन माइस, इसमें 9 जो हैं वो हो जाते हैं, 9 होंगे एगाउटी। 9 एगाउटी कलर के होंगे, 3 ब्लैक कलर के होंगे, और एक होगा एल्बाइनो, गोरा, एक होगा एकदम वाइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। एक एग्जांपल और है पिगमेंटेशन इन अनियन बल्ब। पिगमेंटेशन इन अनियन बल्ब, देखिए
इसमें क्या रेशियो आता है, 9 तो रेड होते हैं एनियन बल्ब, 3 हो जाएंगे 3 येलो, और 4 हो जाएंगे वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अनियन बल्ब में रेशियो आता है, अच्छा एक मिनट, इसको 1 नहीं होगा, ये एल्बाइनो 9 3 12 4 16, 4 आएगा एल्बाइनो। तो यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशियो है रिसेसिव वाले में वो रहेगा 9:3:4। ये बात याद रखिएगा, रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो होगा 9:3:4, डोमिनेंट का होगा 12:3:1। रिसेसिव के 2 एग्जांपल हमने देख लिए, स्किन कलर या कोट कलर इन माइस, और एक देख लिया पिगमेंटेशन इन अनियन बल्ब। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसमें क्या है, यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सर एक बार पेज थोड़ा ऊपर करना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस की यदि बात करें, here dominant gene at one locus and recessive gene at other locus produce same effect। मतलब यहाँ पर एक लोकस पर जो डोमिनेंट जीन है, जैसे इसकी बात करें, ये डोमिनेंट जीन है एक लोकस पे, दूसरे लोकस पर जो इसका जो दूसरे वाले का रिसेसिव जीन है, यानी कि ये सेम इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। एग्जाम्पल के लिए प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री, जो उनका फीदर कलर है, प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री, और इसमें आपके पास आता है रेशियो 13 वाइट और 3 जो है वो कलर्ड होते हैं, मतलब अलग कलर हो सकता है। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, इसका फिनोटाइप रेशियो आएगा 13:3। तो तीनों के फिनोटाइप रेशियो में समझ लिए, तीनों के हमने एग्जांपल समझ लिए, और इसी के साथ जो हमारा डेविएशन था फ्रॉम मेंडेलियन लॉ सर वो पेज एक बार कंप्लीट। थोड़ा ऊपर ये ऊपर वाला पार्ट लिखना है क्या आपको, करना। इसी के साथ हमारा जो तो पेज ऊपर करना सर थोड़ा। ऊपर करते हैं, तो ये जो हमारा डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन लॉ था डायहाइब्रिड क्रॉस में, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से अब हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्रोमोसोम की डिस्कवरी वगैरह के बारे में, क्रोमोसोम की शेप के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप करके रखें, अगली क्लास में मिलते हैं तो बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में।